देसी नुस्खे की तरफ से मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बाद ये बेल का आइकन है, इस पे लाजमी क्लिक करना है और यहाँ पे इसको सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल क्लिक करके सेव कर लेना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको फौरी तौर पे मौसूल हो और आप फौरी तौर पर देख पाएँ। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू देसी नुस्खे। दोस्तों, आज मैं जो है ना नफ्स को यकीनी, मोटा, लंबा और पायदार बनाने के लिए और शहवत देने के लिए मैं एक ऐसा नुस्खा लाया हूँ जो कि आप को किसी ने नहीं बताया होगा। और आप मेरा चैनल भी देखते होंगे और दूसरे भी चैनल देखते होंगे कि असल हिकमत आपको यहाँ मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी असल हिकमत, क्योंकि मैं जो चीज़ देता हूँ सामने रख के और साफ़ सुथरी, जो कि 100% रिज़ल्ट देने वाली होती है। मेरा कोई कारोबार नहीं है और ना ही मैं सिर्फ आपको टिप्स देता हूँ, एक अच्छी टिप्स जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे। एक चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता, बहुत सारी चीज़ें, हिकमत आपको यहाँ मिलेगी मेरे चैनल में कि क्या हिकमत है, हिकमत में क्या क्या चीज़ें हैं। और इंशाअल्लाह मैं, अगर मेरा आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो ज़रूर मैं आपको ये चीज़ें सिखाता रहूँगा और इंशाअल्लाह आप एक दिन बिल्कुल एक अच्छी तरह हिकमत जानने लगेंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो चीज़ दे रहा हूँ नफ्स को यकीनी, मोटा और लंबा करे, बेजान नफ्स में ऐसा इंतशार पैदा करे कि जमा के बाद भी वो राम ना हो, ठंडा ना हो। ऐसी चीज़ है कि ये तो आपको बाद में पता चलेगा कि जब आप इसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, तो चीज़ें जो है ना मैं कुछ लाया हूँ आपकी खिदमत में। ये चीज़ें पड़ी हैं सब, ये देख लें। ये एक दो चीज़ों से कोई शायद नहीं काम दिखाती, लेकिन इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देसी हर्बल में तो होती भी मेहनत है ज़्यादा। तो दोस्तों, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं आपको इसके सारे वजूहात आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपने लेनी है पंसार से, ये आपको रोगन बेर बहूटी, ठीक है, ये 30 ml ले लें, इसमें आधा आपने डालना है। उसके बाद आप लेने हैं, ये देख लें, रोगन लौंग, रोगन माल कंगनी और ये चर्बी शेर, ये एक एक तोला लेनी है आपने पहले। ये चीज़ें माल कंगनी, ये 3 चीज़ें हैं, बेर बहूटी, रोगन बेर बहूटी, ठीक है, रोगन लौंग, रोगन माल कंगनी, ठीक है। ये आपने एक एक तोला लेनी है। वैसे मैंने आपके स्लाइड पे, आपकी खिदमत में मैंने वो दी हुई है, एंड पे आप स्लाइड पे देख लें। अगर आपको चीज़ें ज़रूरत होगी तो वहाँ पे शॉर्ट स्क्रीन करके पंसार से ले सकते हैं। ये चीज़ें आपको हर्बल से मिलेंगी। चर्बी शेर, चर्बी सांडा और चर्बी रीछ, ये 3 चर्बियाँ आपने लेनी हैं। ये तीनों पड़ी हैं। ये चीज़ें आप अगर ले पाएंगे तो आपको, ये मैं कह रहा हूँ कि आप लेनी ओरिजिनल चीज़ें हैं। उनको कहना है कि भाई साहब हमें जो है ना ओरिजिनल चीज़ें दें, ठीक है। इनकी पेमेंट आपने करनी है अच्छी खासी, वो लेंगे आपसे। ये नहीं है कि वो ये कोई सस्ती चीज़ें हैं। शर्बी शेर और चर्बी जो है ना रीच, ये महंगी होती है। और चीज़ जो है ना वो है शहद का छत्ता। ये देखें, मैं शहद का छत्ता लाया हूँ, अभी तक शहद भी उसमें है। छत्ता जो है ना आप किस तरह यूज़ करना है, ये सब चीज़ें आपने मिक्स कर देनी है एक ही किसी बोतल में या किसी बर्तन में, पहले मिक्स कर लें। शहद का छत्ता जो लेना है आपने, ये यूँ करना है। ये देखें, इसके जो है ना ये रेशे वाले, ये बेजान कीड़े होते हैं, ये रेशे वाले आप को नज़र आ रहे होंगे, ये बेजान होते हैं। ये चीज़ें ये आपने लेने हैं 3 तोला, यहाँ से निकाल लेना है। ये जो है ना प्यूपे बने हुए हैं रेशे वाले, ये मैंने निकाला है तो पहले से भी। ये रेशा निकालना है, इनके जो रेशे वाले ये छोटे छोटे ये होते हैं, ये निकालने हैं। तो शायद देसी शहद का छत्ता हो, ये कोई फार्मी वगैरह ना हो, तो काली शहद होती है वो नहीं, देसी शहद जिसका हम आजमूदा नुस्खा बना चुके हैं, हम वो चीज़ आपको देंगे। ये देसी शहद का छत्ता, ये आपने सब चीज़ों को मिक्स कर देना है एक ही बर्तन में।
अगर आप बोतल में डालेंगे, ठीक है, ये रोगन और शहद का छत्ता और चर्बी वगैरह बोतल में डालेंगे, तो आप अगर देर से तैयार करना चाहते हैं तो इस चीज़ को आपने 4 दिन तेज़ धूप में रखना है। अगर आप जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो इस चीज़ को आपने एक मट्टी की हंडिया, जो कि मट्टी के बर्तन जो पहले ज़माने में होते थे, वो लेनी है। मट्टी की हंडिया आपने लेनी है, उसमें रख के 5 मिनट तक हल्की आंच दें। ये देखें कि तेल खोलने ना पाए। अगर तेल खोल नहीं पाएगा तो वो फिर आपको थोड़ा सा मसला होगा, क्योंकि कुछ अज्जा जल ना जाए। तेल खोले ना, बस महसूस हो कि गर्म हो रहे हैं और सब चर्बियाँ वगैरह जो चीज़ें वो यकजान हो रही हैं पिघल के, ये चीज़ें भी यकजान हो रही हैं। तो इसका जो है ना आपने ऑयल बाद में निथार लेना है और महफूज कर लेना है। 1 महीने का ये कोर्स है। 1 महीने तक आपको 30 ml 30 मिलीलीटर का पूरा काफ़ी है, वो आपने यूज़ करना है। आगे स्लाइड पे मैं ये चीज़ें लिखी हैं, आप वो भी देख लें, उसका तरीक़ाकार भी देख लें। ये जब आप बना लेंगे उस ऑयल को निकाल लें। जब निकाल लेंगे ये ऑयल, उसके बराबर का वज़न जितना ये ऑयल होगा, ये ऑयल इसके बराबर का वज़न जो है ना आपने बाम मछली की चर्बी मिक्स करनी है। इसके बराबर के ऑयल की आपने बाम मछली की चर्बी, बाम मछली आपको किसी मछली वाले से मिलेगी उस, और ये अवेलेबल भी होती है, उसके इसके टोटल बराबर वज़न की चर्बी जो है ना आपने इसमें डाल के फिर गरम करना है। फिर गरम करके महफूज कर लेना है। गरम ज़्यादा नहीं करना, अज्जा जल ना जाए। तो फिर आपने इसको महफूज कर लें। महफूज करने के बाद आप इसका तिला करें रात को, और सुबह नीम गर्म पानी से धो लें। तो ये चीज़ है, नफ्स की लंबाई मोटाई मैं दावा नहीं करता कि यार ये इतने इंच हो जाएगा उतने इंच हो जाएगा, दावा नहीं करता, लेकिन यकीनी ये कहता हूँ कि जितनी आपकी तबीयत है, आपके तबीयत के मिजाज के मुताबिक इसमें तकरीबन 20 से 25% इजाफा होगा। और ये सामने चीज़ें आ गई हैं, रोगन लौंग, मालकनी, रोगन बेर बहुटी, हारे एक तोला, चर्बी सांडा, चर्बी रीछ, चर्बी शेर, शहद का छत्ता, हारे का शिया 3 तोला। इन सब का हम वज़न जब ये तैयार हो जाए, इसको जैसे का तरीक़ाकार मैंने दिखाया है, सब कुछ तैयार हो जाए तो ऑयल को अलग करके उस ऑयल का जितना वज़न होगा उसके वज़न के मुताबिक आपने बाम मछली की चर्बी डालकर नीम गरम करें और तेल को अलग करके महफूज कर लें, और इसका आपने तिला करना है। और जो मैंने बात कही है ये इंतहाई ज़बरदस्त और 1 नंबर का ये नुस्खा है, और आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो तब ये सबसे आला नुस्खा है। क्योंकि कुछ लोग में है ढीलापन, टेढ़ापन, जो भी है, ये उनके लिए ये लाजवाब चीज़ है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नुस्खा आप तैयार करें और नंबर मेरा आपके सामने है। अगर आपको नुस्खा बनाने में कोई परेशानी पेश आ रही हो तो इस नंबर पे कॉल कर लें और मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।